प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के डीए एचआरए से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा सरकार से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए दे तिथि से देने की अपील की गई है और वहीं पर जो एचआरए है 7वें वेतनमान के अनुसार उनको एचआरए देने की सरकार से मांग रखी है। हाल ही में सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक ली गई थी, जिसमें कर्मचारियों के डीए में 5% की वृद्धि सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन इससे कर्मचारी संगठन खुश नहीं है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा यह मांग की गई है कि जो प्रदेश के समस्त कर्मचारी हैं उनको दे तिथि से डीए दिया जाए और 7वें वेतनमान के अनुसार उनको एचआरए दिया जाए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई है, क्योंकि पूर्व में जो पत्र जारी किया गया था उसके बाद भी सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का संवाद कर्मचारी संगठनों से स्थापित नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम अब शासन को दिया गया है। यह पत्र जारी किया गया है। प्रति में है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। विषय है छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में नोटिस। संदर्भ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का ज्ञापन दिनांक 23/6/2023। महोदय, विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा समय समय पर ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से निम्नलिखित 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है, किंतु शासन के द्वारा आज पर्यंत मांगों के संबंध में प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 7 जुलाई 2023 को प्रदेश व्यापी हड़ताल में कर्मचारियों ने अपना आक्रोश प्रदर्शित किया है। संयुक्त मोर्चा के द्वारा 9 जुलाई 2023 से आहूत की गई बैठक के निर्णय अनुसार 5 सूत्रीय मांगों में आंशिक संशोधन कर मांग पत्र पुनः प्रस्तुत है। तो इसमें जो मांग पत्र पहले दिया गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया है और फिर से मांग पत्र शासन के समक्ष रखा गया है। जो संशोधित मांगे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। पहली जो मांग है, 7वें वेतनमान के आधार पर केंद्र के समान दे तिथि से गृह भाड़ा भत्ता, एचआरए और कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत प्रदान किया जाए। शासन के द्वारा जो घोषणा की गई है 5% डीए देने की घोषणा की गई है, उसमें शासन के द्वारा जो पेंशनर्स हैं उनको उसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं वे भी काफी सरकार से नाराज चल रहे हैं। दूसरी मांग है, प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। तीसरा इसमें मांग है, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 और 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत प्रदान किया जाए एवं अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित की जाए। साथियों, ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो मामला है शासन स्तर पर अभी लंबित है। 4.5 वर्षों से शासन के द्वारा कर्मचारियों के हक को मारा जा रहा है और जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनसे सरकार ने घोषणा पत्र में वादा भी किया था कि जैसे ही सरकार बनती है रिक्त पदों में नियमितीकरण कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर सरकार के द्वारा बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद प्रदेश से ठेका प्रथा और प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपने दोनों ही वादे पूरे नहीं किए हैं। चौथी जो मांग है, पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जाए और पूर्ण पेंशन का लाभ आहर्तादायी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाए। इसमें शासन के द्वारा अभी जो निर्णय लिया गया है उसमें जो पूर्ण आहर्तादायी सेवा है उसको 33 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष किया गया है, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग की जो मांग है उनके द्वारा कहा गया है कि इसको 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किया जाए। शासन के द्वारा 30 वर्ष किया गया है, लेकिन जो कर्मचारी संगठन उनकी मांग है कि इसको 20 वर्ष किया जाए। अगली जो मांग इसमें जोड़ी गई है, कोविड काल में मितव्ययिता के दृष्टिगत समस्त विभागों की नवीन भर्ती में परिवीक्षा पर लागू स्टाइपेंड प्रणाली के स्थान पर पूर्ववत 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि पूर्ण वेतनमान पर लागू की जाए। तो जो कोविड काल में सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए स्टाइपेंड लागू किया गया था उसको समाप्त करके पूर्व में जो 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि लागू थी उसको पुनः लागू करने के लिए इसमें
मांग की गई है। अतः इस नोटिस के द्वारा लेख है कि उपरोक्त मांगों पर शासन के द्वारा 31 जुलाई 2023 तक निराकरण नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबद्ध संगठन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी संगठनों के द्वारा 1 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। तो सरकार के समक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये सारी मांगे रखी गई हैं। अब देखते हैं कि सरकार के द्वारा इन पर विचार किया जाता है या फिर सरकार के द्वारा अभी इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।